मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से। तो बच्चों, वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि x23 प्लस वाई माइनस 1 बराबर 10 तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है x23 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 10 तो इस x का मल्टीप्लाई हम व्यू के दोनों अवयवों से करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x, 3 में करेंगे तो 3x, प्लस इसी प्रकार y का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो माइनस y बराबर 10 तो अब इसको जब सिंप्लीफाई किए तो 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 तो जब हम संगत अवयवों की तुलना किए तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो ये y से कट जाएगा और 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 10 प्लस 5 15, x इक्वल टू 15/5 तो x इक्वल टू 3 हो गया। यही x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दें। तो हम x का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो 2 गुणे x की जगह 3 रख दिए। 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, 2 तिहाई 6 माइनस वाई बराबर 10 तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि 3xyzw इक्वल टू x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w3 तो x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है ये समीकरण तो हम 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए तो 3x 3y 3z 3w इक्वल टू x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। अगर हम दो अवयव बराबर होते हैं तो संगत अवयवों की तुलना करते हैं। तो वही लिख दिए संगत अवयवों की तुलना करने पर 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 चूँकि ये है इसका संगत अवयव x प्लस 4 है तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 तो 3x माइनस x इक्वल टू 4 तो 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 4/2 x इक्वल टू 2 हो गया। इसी प्रकार 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई तो यहाँ पर x का मान 2 रख दिए तो हमको मिला 2y माइनस 2 इक्वल टू 6 तो 2y इक्वल टू 8 तो 2y इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 8/2 4। इसी प्रकार इन दोनों संगत अवयवों को भी बराबर करके हम z तथा w का मान निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 1 तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स गुणे एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो ये दिया गया है एफ एक्स बराबर, इसको समीकरण 1 मान लिए। अगर हम इसी समीकरण 1 में x बराबर y रख दें तो हमको एफ वाई मिलेगा। एफ वाई इक्वल टू कास वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कास वाई 0 और ये 0 0 1 ही रहेगा, यानी जहाँ जहाँ x था वहीं पर हमको y पुट कर देना है। अगर हम समीकरण 1 में पुनः x बराबर x प्लस वाई पुट कर दें तो हमको मिला एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कास x था तो x की जगह x प्लस वाई पुट किए तो कास x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई तो एफ एक्स का मान रखे और एफ वाई का मान रखे। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको मिला कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 तथा माइनस कास एक्स साइन वाई
माइनस साइन एक्स कास वाई प्लस ज़ीरो ज़ीरो। इसी प्रकार ये साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई प्लस ज़ीरो एंड माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कास एक्स कास वाई प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो। और ये तो ज़ीरो ज़ीरो वन ही होगा। इसको हम देखते हैं कि कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी कास ए प्लस बी का फार्मूला है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए कास एक्स प्लस वाई। और ये है माइनस कॉमन लेने पर हमको मिलेगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, अर्थात माइनस साइन ए प्लस बी हो गया तो ज़ीरो। और ये साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई ज़ीरो 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 वन। तो ये हम देखते हैं कि लेफ़्ट राइट हैंड साइड है तो लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि दिखाइए कि 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वह 2 1 3 4 और 5 माइनस 1 6 7 के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि आव्यूह के गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ये हमको फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में करना है, तो हम फर्स्ट पार्ट बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेफ़्ट हैंड साइड 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 3 5 इक्के 5 माइनस 4 6 दूनी 12 7 त्रिक 21 6 इक्के 6 7 चौक 28। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 5 में से 4 घटाए तो 1, 12 और 21 जोड़ने पर 33, 6 और 28 जोड़ने पर 34। ये है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। इसी प्रकार राइट हैंड साइड हल करेंगे, अर्थात 2 1 3 4 का मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 6 7 में करने पर 16 5 39 25 आ रहा है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार आपको सेकंड पार्ट स्वयं हल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो यह a का मान दिया गया है, तो a स्क्वायर हम निकालेंगे। a स्क्वायर बराबर a गुणे a का मान रखे, a का मान फिर गुणा करेंगे तो इस r1 का गुणा c1 में करते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 1 में तो 1। इसी प्रकार इसी r1 का गुणा हम c2 में भी करते हैं तो हमको ये मिला, और r1 का गुणा c3 में करने पर ये मिला। इसी प्रकार r2 का गुणा c1 c2 और c3 में करते हैं तथा r3 का गुणा भी c1 c2 और c3 में करते हैं। फिर इसको हम सरल किए तो हमको मिला 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 एंड 0 माइनस 1 माइनस 2। और 5a का मान जब निकालेंगे तो 5 का गुणा a में करेंगे तो हमको ये मिला। 6i बराबर 6 का गुणा i में करते हैं, जहाँ i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। जब 6 का मल्टीप्लाई संगत अवयव में कर दिए तो हमको ये मिला। अब हमको मान निकालना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का, तो यह a स्क्वायर का मान है, यह 5a का मान है, यह 6i का मान है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मिला हमको 5 और 6 11, माइनस 1 प्लस 0 तो माइनस 1, 2 प्लस 0 तो 2, यानी इसको और इसको जोड़ दिए तो ये आया और ये तो अपने स्थान पर है। अब दो अवयवों के अंतर के फार्मूले से संगत अवयवों में घटाएंगे तो 11 माइनस 10 1 आएगा, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा। इसी प्रकार पूरा सिंप्लीफाई करने पर हमको ये मिला, तो यही a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि यदि a बराबर 1 0 2
021 203। तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। तो यह ए का मान दिया है, तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मान ए गुणे ए से निकालते हैं। यहाँ पर ए का मान, यहाँ का एक। अब इसका हम गुणा किए तो हमको ए स्क्वायर का मान ये मिलता है। इसी प्रकार ए क्यूब का मान निकालने के लिए ए स्क्वायर गुणे ए करेंगे तो ए स्क्वायर का मान ये है और ये ए का मान है। अगर हम गुणा कर दिए तो हमको ए क्यूब का मान मिला, ए क्यूब बराबर 21,034 12,823 34,055। अब हमको ज़रूरत है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i के मान की। तो यह ए क्यूब का मान है। ए स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई किए तो ये आया, ए में 7 का मल्टीप्लाई किए तो ये मिला, और 2 का आई में मल्टीप्लाई करके जब सरल करते हैं अर्थात इसको और इसको अर्थात इन तीनों अवयवों को जोड़ करके इसको माइनस किए तो हमको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 अर्थात शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होता है। और शून्य मैट्रिक्स का मान 0 होता है। हम ये कह सकते हैं ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि a बराबर दिया है 3 - 2 4 - 2 तथा i बराबर 1 0 0 1 एवं ये दिया है कि ए स्क्वायर बराबर के a - 2i, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर बराबर के a - 2i को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए a गुणे a करेंगे। यह a का मान है, ये भी a का मान। जब हम गुणा कर दिए तो हमको मिल गया 1 4 - 2 - 4। अब हमको ज़रूरत है के a की, तो k का मल्टीप्लाई a में किए तो हमको 3k - 2k 4k - 2k मिला। और जब 2i निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 में करेंगे तो 2i का मान मिला हमको 2 0 0 2। अब समीकरण 1 में अगर ये मान रख दिए और संगत अवयवों की तुलना कर दिए तो 3k - 2 इक्वल टू 1, 3k इक्वल टू 1 प्लस 2, 3k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अन्य बच्चों में भी शेयर करिए जिससे उन सब का भी फ़ायदा हो सके। तो इसी पर वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों, धन्यवाद।